हिमाचल से सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। पहले हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 288 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे अवरुद्ध हैं। बिजली के 458 ट्रांसफार्मर बाधित हैं। पानी की 48 स्कीम्स भी प्रभावित हुई। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते क्या तबाही मची है, इसको लेकर आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हिमाचल में 288 हाईवे और 5 नेशनल हाईवे अवरुद्ध। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। और इस बीच तबाही की तस्वीरें भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अहम अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश के हवाले से दे रहे हैं। ये देखिए हिमाचल के अलग अलग जिलों की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। किन्नौर, मंडी, शिलाई, सिरमौर, शिमला और चंबा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बरसात ने बड़ी तबाही मचाई है। तो कितना नुकसान हिमाचल में अब तक हुआ है ये आपको बता रहे हैं। बादल फटने से कई गांवों को नुकसान हुआ है और 25 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। 288 सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। पानी के 48 प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं। जलभराव से फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। कच्चे घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। 6 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज धीमाने इस वक्त। मनोज, हिमाचल में भारी बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया है। तबाही की तस्वीरें हर तरफ से सामने आ रही हैं। आपसे जानना चाहते हैं मनोज, इस वक्त कैसी तस्वीरें हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है? सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं लोगों को राहत देने के लिए? बिल्कुल मुमताज़, देखिए जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो काफ़ी नुकसान जो है इस बार प्रदेश को हुआ है। 9 करोड़ के करीब जो है वो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो चुका है। ऐसे में अभी तक अगर बात करें तो 185 लोगों की मौत हो चुकी है और 325 लोग घायल बताए गए हैं। साथ ही साथ 46 लोग जो हैं वो अभी लापता बताए गए हैं। इसके साथ साथ सड़क मार्ग भी कई बंद हैं। NH5 NH बंद हैं। साथ ही साथ कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 288 सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। ऐसे में चंबा से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद किन्नौर में बादल फटा है। सिरमौर में भी अच्छी खासी तबाही जो है वो देखने को मिली है। वहीं अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी जो ब्यास नदी का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है और महाकालेश्वर मंदिर जो है वो पानी की जद में आ सकता है। ऐसे ही अगर बात की जाए तो रानीताल के पास जो है बड़ा लैंडस्लाइड आया है। नवनिर्माण जो 4 लेन चल रहा है उसका निर्माण चल रहा है, उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं तबाही देखने को मिली है। वहां भी लैंडस्लाइड आया है। रेल मार्ग जो है वो भी उसका ट्रैक भी टूट गया है। तो देखिए जिस तरह से ये बरसात हो रही है और मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि भारी अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश होने की चेतावनी है, तो उस तरह से वो चेतावनी सटीक भी बैठ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है भारी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। शिमला की बात करें तो शिमला में भी लगातार बारिश हो रही है। कांगड़ा में बारिश हो रही है और अब मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, सिरमौर और कुल्लू में जो है वो भारी बारिश की चेतावनी जो है वो एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी कर दी है। यानी कि अगले आने वाले जो 24 घंटे हैं इनमें भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं सरकार और जिला प्रशासन जो है, जो संबंधित विभाग हैं, उन्होंने अपील की है लोगों से कि अगर ज़्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले, अन्यथा अगर आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं या कोई सफ़र करते हैं उस सफ़र को आप पहले से ही इग्नोर कर दें, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और प्रकृति कब अपना रौद्र रूप ले लेती है इससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आपको ये भी देखा जा सकता है मुमताज़ की भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस चेतावनी को कहीं ना कहीं लोगों को समझना भी चाहिए। इस बात को लेकर के लोगों को आग्रह भी किया गया है, अपील भी जारी की गई है। और जैसे जैसे बारिश हो रही है उसके बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा नुकसान
देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात करें हम समेज में जो बादल फटा था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग बह गए हैं, जिनमें से कुछ शव मिले हैं, कुछ शव अभी उनके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आफत जो है वो आसमान से बरस रही है और आने वाले जो 24 घंटे हैं उनमें और ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। तो लोगों से भी अपील है कि एहतियात बरतें और साथ ही साथ अगर ज़्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले। वहीं दूसरी ओर जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आम जन का जीना जो है इस बारिश ने जो है कहीं ना कहीं मुश्किल कर दिया है। लोग काफ़ी परेशान है क्योंकि स्कूली बच्चों को स्कूल जाना होता है, सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब जाके राहत भी मिली है। मुमताज, कांगड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और बारिश जो है अब जाके रुकी है, थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन जो आने वाले 24 घंटे में हैं उनमें भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई। अब देखना होगा कि वाकई में जो चेतावनी है वो सटीक बैठती है, क्या भारी बारिश होती है या फिर हल्की बारिश होती है। मुमताज, फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। मनोज, इस बीच कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस हवाले से ज्यादा संवेदनशील है, जहां ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं मौसम विभाग का, जिनके लिए ज्यादा संजीदगी से अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, साथ ही फ्लैश फ्लड का भी वार्निंग जो है वो मौसम विभाग द्वारा दी गई है, जिनमें से मंडी, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर ये ज़िले जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और फ्लैश फ्लड भी आ सकता है। तो ऐसे में देखिए लगातार ये बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो है कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड आ रहा है। तो जैसे जैसे ये बारिश बढ़ रही है उसके बाद ही जो है वो लैंडस्लाइड देखने को मिले हैं और अब हो सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसके द्वारा जो है वो काफ़ी बारिश भी हो सकती है, फ्लैश फ्लड भी आ सकता है। लेकिन अगर पिछली रात की बात करें तो पिछली रात को तेज़ गर्जना के साथ जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों को भी डरा दिया है, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और जो गर्जना थी उसके साथ बारिश शुरू हुई, तेज़ हवाएं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए, सहमे हुए भी हैं कि जिस तरह से ये बारिश हो रही है तो कुछ नुकसान इससे ज़्यादा ना हो जाए। हालांकि मैदानी इलाकों में जल भराव हो जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर लैंडस्लाइड या फिर ज़मीन खिसकने की बातें सामने आती हैं। बहुत सारे मार्ग इस वक्त बंद हो चुके हैं और अगर हम बात करें तो सड़कें बंद हैं, लेकिन विभाग द्वारा उनको खोलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो लोग लापता हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुमताज, मनोज, तकरीबन कब तक और मौसम का यही हाल रहने वाला है? कब तक और मानसून की अवधि है मौसम विभाग के मुताबिक? कब आखिर हिमाचल के लोगों को राहत मिलेगी इस जानलेवा मौसम से? बिल्कुल मुमताज, देखिए 24 घंटे का अभी और अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है और ऐसे में अभी बारिश जो है वो हटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे का अलर्ट और मिला है तो आने वाले 10-12 दिन तक जो है वो बारिश इसी तरह हो सकता है कायम रहेगी। लेकिन अभी मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है और अगली वार्निंग क्या आती है, अगली चेतावनी मौसम विभाग की क्या आती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो 24 घंटे का वक्त बताया गया है वो काफ़ी कठिन वक्त बताया गया है, यानी कहा जा सकता है कि और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। तो इसमें ऐसे में सभी लोगों को संभलना है, सभी लोग को एहतियात बरतना होगा। जो 24 घंटे है, आप देखना होगा मुमताज़ की वाकई में जो 24 घंटे में जो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है, उस पर मौसम विभाग की चेतावनी कितनी सटीक बैठती है, क्या वाकई में फ्लैश फ्लड होते हैं या भारी बारिश होती है, ये तो 24 घंटे के भीतर ही पता चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में कब तक ये बारिश रहती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और मौसम विभाग किस तरह की चेतावनी देता है ये भी हम आप तक पहुँचाएंगे। मुमताज़, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।